हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह ढेर हो चुका है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। जी हां, जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे और इजराइल पीछे पड़ा हुआ था और नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर से कह दिया था कि हम नहीं छोड़ने वाले, हम बख्शने वाले नहीं है। तो मारा गया है हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ये इंटरनेशनल न्यूज है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का काम तमाम इजरायली डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है। आज जिस तरह से बेरूत पर लगातार बमबारी हो रही है, लेबनान को निशाने पर लिया है इजराइल ने, चाहे हवाई हमले की बात करें, मिसाइल अटैक की, ड्रोन या फिर फाइटर जेट्स या फिर टैंक्स। और इस बीच खबर मिली कि दुनिया को नहीं डरा पाएगा नसरुल्लाह। आईडीएफ का कहना है मारा गया है हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, और इन्होंने जानकारी दी है। तो इजराइल ने तो इरादे लगातार अपने जाहिर कर दिया है दुनिया के सामने कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे लाख दबाव डालें, वो वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, जो भी हमारे देश पर आंखें उठाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन के मंच से ये कहा। और अब जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि मारा गया है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। आपको थोड़ी देर पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे थे। चलिए, फोन लाइन पर गौरव सामंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजराइल का इरादा दुनिया के सामने है, नसरुल्लाह का खात्मा, क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? तो बहुत ही सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब से करीब 2 मिनट पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया है, जिसमें ये लिखा है कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। केवल यही एक लाइन। अभी औपचारिक तौर पर उसकी मृत्यु की पुष्टि सीधे शब्दों में नहीं की है, लेकिन अब ईरान ने भी कहा है कि वो भी तथ्यों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही बयान हिजबुल्लाह की तरफ से भी आया है। तो बहुत बड़ा हमला इजराइल की तरफ से जो बीती रात हुआ था, जिसमें पूरा सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ध्वस्त हो गया था हिजबुल्लाह का। उसके बाद से पता नहीं चल रहा था कि हसन नसरल्लाह कहाँ है। अभी जानकारी यही मिलकर आ रही है कि हसन नसरल्लाह संभवतः इस बॉम्ब स्ट्राइक में मारे गए। लेकिन आप ये देखिए आशुतोष, जिस तरह से इब्राहिम अकील, फुआद शुक्र, अली कराची, इन सभी को एक के बाद एक मार गिराया इजराइल की सेना ने। और इन सबको पिछले करीब 10 दिनों के अंदर ये दिखाता है कितना जबरदस्त प्लान ऑपरेशन था इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। और गौरव, यूनाइटेड नेशंस के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू का आपने सुना होगा, कह रहे हैं एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक खात्मा नहीं होता है। एक फोन कॉल करते हैं और फिर धमाके होने लगते हैं बेरूत में, लेबनान में। और ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को पहले सारी जानकारी जुटाई और उसके बाद एक सूचीबद्ध तरीके से, आपको याद होगा, सबसे पहले पेजर धमाके किए। पेजर धमाके से लगभग 1000 हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे, जो ऑपरेशनल लेवल के थे, उनको ध्वस्त किया। उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है उसको एक के बाद एक मारना शुरू किया, जिसमें इब्राहिम अकील, फुआद शुक्र और अली कराची, ये 3 मेन लीडर थे। उसके बाद वासिम अल तावली को, तालिब सामी अब्दुल्ला को, मोहम्मद नासिर को, ये सब उनके ऑपरेशनल कमांडर्स थे, टॉप ऑपरेशनल कमांडर्स, उनको एलिमिनेट किया। और आखिर में अब खबर ये आ रही है कि हसन नसरल्लाह को भी आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया, आउट ऑफ एक्शन कर दिया है। अब जरा इसके मायने बताइए कि अगर नसरुल्लाह का खात्मा हो गया है तो इसका कितना असर पड़ने जा रहा है इजराइल या फिर लेबनान पर, या फिर इजराइल के जो खिलाफ हैं, क्या वो हतोत्साहित होंगे या फिर और बदले की कार्रवाई को अंजाम देंगे, या फिर इजराइल का और क्या एक्शन हो सकता है? मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय में। देखिए, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मारना, उससे पहले हमास की पूरी लीडरशिप को और याहिया सिनवार को छोड़ के और इस्माइल हानिये को तो ईरान के अंदर घुसकर मारना, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन मुसाद का रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की कि उन्होंने मारा इस्माइल हानिये को, लेकिन पूरे मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह से सीरिया हो, इराक हो, हूथी विद्रोही हो यमन में, वो अब कहा यह जा रहा है वो सब अब लेबनान आ रहे हैं और मिलकर अगर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के अंदर घुसती हैं तो ये तनाव बहुत ज्यादा, जिस तरह से 11 महीने पहले हमने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में देखा था, उसी तरह के ऑपरेशन अब यहाँ शुरू हो जाएंगे और ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। और अगर ईरान को भी खुली धमकी देते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो इसको जरा समझाइए कि अब ईरान की भूमिका क्या होगी।
ईरान को पिछले 40 वर्षों से अमेरिका ने, दुनिया के कई देशों ने इतना दबाया कि उनके पास इतनी बड़ी संख्या में सीधे तौर पर युद्ध में आने के हैं या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से इस्माइल हानिये को मौत के घाट उतारा गया ईरान में राष्ट्रपति भवन के अंदर, जब वो वहां पर सो रहे थे, तो ये दिखाता है कि इजराइल या जो जिस भी शक्ति ने इस्माइल हानिये को मरवाया, वो ये जानते हैं कि अगर आज इस्माइल हानिये को मरवा सकते हैं तो कल वो राष्ट्रपति पेजेश्किन को भी मरवा सकते हैं, अयतुल्लाह अली खमेनी को भी मरवा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन तक ईरान का सुरक्षित नहीं है। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि ईरान के पास वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिस तरह हिजबुल्ला के पास भी है, और हूथी विद्रोहियों को भी दी गई है यमन में। तो इसीलिए लाल सागर के क्षेत्र में और पूरे मध्य पूर्व में तनाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ बिल्कुल। गया है। गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशरफ फानी भी बेरूत से जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। और अशरफ, इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं, उस खबर को लेकर क्या जानकारी, दर्शकों को अपडेट करें। नसरुल्लाह का क्या खात्मा हो चुका है, ये पुष्टि हो चुकी है? दरअसल बहुत ज्यादा ये बड़ा धमाका था जो कल बेरूत के पास हुआ शुक्रवार शाम को। और मेरे पास जो यहाँ पर छन छन के जानकारी आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की बेटी, जिसका नाम जैनब हसन है, जैनब नसरुल्लाह, वो इसमें मारी गई है। और उनके परिवार के और भी कुछ सदस्य हैं, लेकिन उनकी बेटी के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। हसन नसरुल्लाह का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस अंदाज से मोसाद की तरफ से और इजरायली सेना की तरफ से ये जानकारियां मिल रही हैं, नहीं उनके पास पुख्ता जानकारी थी हसन नसरुल्लाह वहीं था। फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से हसन नसरुल्लाह को लेकर कोई भी बयान अभी तक पिछले करीब अब 18 घंटे बीत चुके हैं, नहीं आ रहा है कि क्या वो जिंदा है, सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो कहाँ है। अगर हम हसन नसरुल्लाह की बात करें, बहुत बड़ा एक धार्मिक नेता है शिया मुसलमानों में। उनके अनुयायी न सिर्फ लेबनान में है, बल्कि साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर सीरिया में भी है, इराक में भी है, और ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो भी उन्हें बहुत मानते हैं। यदि इस खबर में कोई हकीकत होगी, जब हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि उनको तो इस बात पर कोई बयान तो देना होगा, छुपा नहीं सकते हैं, कबूलना होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप मान लीजिए कि ये युद्ध बहुत दूर तक फैलेगा। न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ईरान, इराक और हुतीज की तरफ से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का बदला जो है बहुत बड़े स्तर पर लिया जा सकता है। यही कारण है कि मैं इस वक्त लेबनान में देख रहा हूं कि किस तरह से लोग सहमे हुए हैं, घरों से बाहर भाग रहे हैं। जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, वहां से लगातार जो है वो भागकर सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं।